साथियों नमस्कार। स्टूडेंट प्रोफाइल अपडेशन 2022-23 में जो समस्याएं शिक्षक साथियों को आ रही थी उनका समाधान हो चुका है। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे कि कौन कौन सी समस्याएं स्टूडेंट प्रोफाइल अपडेट करने में आ रही थी और उनका समाधान कैसे हुआ है। तो इसके लिए इस वीडियो को आप ज़रूर देखें, अंत तक देखें। और जब तक हम वीडियो शुरू करते हैं तब तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड सर्कल तक भी इसे पहुंचाएं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को चैनल का लाभ मिल सके। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम जाते हैं किसी भी ब्राउज़र पर और शिक्षा पोर्टल को ओपन कर लेते हैं। जैसा कि हमने पूर्व के वीडियो में भी बताया हुआ था किस तरह से प्रोफाइल को अपडेट करते हैं। तो इसके लिए जैसे ही हम प्रोफाइल अपडेशन के लिए शिक्षा मध्य प्रदेश शिक्षा पोर्टल पर लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद यूनिक आईडी और पासवर्ड से आप उसे लॉगिन कर लेंगे। फिर आप प्रोफाइल मैनेजमेंट पर जाएंगे तो यहाँ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब ये इंटरफेस आने के बाद सबसे पहले हम यहाँ सिलेक्ट करेंगे ईयर 2022-23 और चलिए हम कक्षा 1 के लिए ही देखते हैं। तो हमने एक आईडी डाली हुई है यहाँ पर, जो समग्र आईडी है। समग्र आईडी के बाद जो कैप्चा कोड आपको दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा कोड को हम यहाँ पर फिल कर देंगे और फिल करने के बाद आप इसकी स्टूडेंट्स की डिटेल को ओपन करेंगे। जैसे ही हम ओपन करते हैं तो जिस स्टूडेंट का आपने यूनिक आईडी डाला हुआ था, कौन सी कक्षा में है, उस कक्षा से उसका पूरा रिकॉर्ड यहाँ पर आ जाएगा। अब इसके बाद आपको देखना है कि इस संबंधित स्टूडेंट की प्रोफाइल में जो कॉलम ब्लैंक हैं उन कॉलम को हमें भरना है। सबसे पहले हम देखते हैं इनके आधार नंबर को, कि आधार सबसे पहला ये नाम, पिता का नाम आ जाता है। तो जो व्यवसाय है पिता का, पूर्व के वीडियो में भी इसके बारे में हम विस्तृत चर्चा कर चुके हैं, इसलिए ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, केवल समस्याओं पर ही हम यहाँ पर फोकस करेंगे। तो पिता का व्यवसाय हमें यहाँ सिलेक्ट करना है। कुछ चीज़ें जो यहाँ पहले से ही नोटेड हैं उन्हें हम उसी से सिलेक्ट करते हैं, अपनी तरफ से नहीं लिखते हैं। अब ऐसे जैसे कि हमें जो आय है, तो आय आपको यहाँ पर दर्ज करना होगी। पूर्व से भी यदि कोई आय लिखी हुई आती है तो आप अपने स्कूल रिकॉर्ड के अनुसार उसका जो आय प्रमाण पत्र है या उनके पालक द्वारा जो घोषित आय है उसी को आप यहाँ पर लिखेंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको मैंने पहले भी बताई हैं, इसमें हम उन्हें एक एक से चेक करते जाएंगे। ये ध्यान रखें कि इसमें हम प्रत्येक बिंदु को चेक अवश्य करेंगे, क्योंकि प्रोफाइल अपडेशन का कार्य जिस शिक्षक साथी के द्वारा किया जा रहा है उसी की यूनिक आईडी इस पर शो होगी। चाहे आप 2 साल बाद या 3 वर्ष बाद भी इसे चेक करेंगे तब भी वो संबंधित की आईडी को शो करेगा कि इस प्रोफाइल को किस शिक्षक साथी की लॉगिन आईडी से अपडेट किया गया था। भाई बहनों की संख्या भी हमें इसी में से सिलेक्ट कर लेना है, कितने भाई बहन हैं, 2 हैं, 2 से अधिक हैं। इसी तरह से गत वर्ष विद्यार्थियों की उपस्थिति कितनी रही है ये आपको लिखना है। गत वर्ष की कक्षा क्या है, तो कक्षा 1 के लिए यदि हम कर रहे हैं तो गत वर्ष की कक्षा उसकी 0 ही रहेगी और गत वर्ष की उपस्थिति दिवस भी 0 रहेगी। यदि एक 0 से वो सबमिट नहीं करता है तो आप इसमें डबल 0 भी कर सकते हैं। वर्तमान सत्र में शैक्षिक कार्य दिवस, साथियों शैक्षिक कार्य दिवस के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। आप जिस डेट को प्रोफाइल अपडेट कर रहे हैं, छात्र के एडमिशन से लेकर के उस डेट तक जितने भी शिक्षक दिवस हैं, शिक्षण दिवस हैं या विद्यालय के कार्य दिवस हैं, तो उनकी संख्या को यहाँ आपको लिखना है, जो भी शिक्षण के कार्य दिवस हों। इसके बाद वर्तमान सत्र में, अर्थात जब से विद्यार्थी का एडमिशन हुआ है उस एडमिशन में वर्तमान सत्र में कितने दिन उपस्थित रहा है, ये उपस्थिति इसकी लिख देना है। इसके बाद जो मेन समस्या आ रही थी वो आ रही थी गत वर्ष की परीक्षा का वर्ष, कि गत वर्ष की परीक्षा का वर्ष क्या है। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे ही कक्षा 5वीं से 6वीं में अगर कोई बच्चा दूसरे स्कूल से भी आया हुआ है तो आपको उसका ईयर लिखना होगा 21-22। ऐसे ही कक्षा 1 का जो विद्यार्थी है उसका गत कक्षा की परीक्षा का वर्ष कुछ भी नहीं होगा आपके हिसाब से, लेकिन यहाँ चूंकि पोर्टल पर है तो हमें देना पड़ेगा। तो इसके लिए हम यहाँ ओपन करते हैं। अब इसमें ये सत्र आ रहे हैं 20-21, 21-22 जो भी है,
तो जो न्यूली स्टूडेंट हैं जिनका एडमिशन इसी सत्र में हुआ है तो उनके लिए हमें 21-22 को सिलेक्ट कर लेना है। तो ये प्रमुख समस्या थी। इसके बाद जो उत्तीर्ण का प्रतिशत है इसको भी आप 0-0 कर सकते हैं। यदि इससे नहीं ले रहा है तो हम दोबारा से इसे पूरा हटा के और परसेंटेज 0-0 कर देंगे कक्षा 1 के विद्यार्थियों के लिए गत वर्ष की कक्षा का। तो ये है, नया स्टूडेंट है तो आगे हमें कुछ नहीं भरना है। बाकी जो नया है इसका बैंक अकाउंट और आईएफएससी कोड को हम बहुत सही तरीके से या केयरफुली भरेंगे। बैंक अकाउंट चूंकि नया हमें यहाँ भरना है तो बैंक खाता और बैंक अकाउंट अपडेट करने के लिए इस पर हमें क्लिक करना है, जहाँ से उसका बैंक अकाउंट और आईएफएससी कोड फिल कर दिया जाएगा। पिता या इसका जो मोबाइल नंबर है तो उसको हमें पिता पालक का या अभिभावक का कोशिश करें, यदि उसके परिवार का हो जो बैंक अकाउंट से जुड़ा हुआ है वही नंबर मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज आप उनके घर का कोई भी नंबर यहाँ पर फिल कर सकते हैं। ईमेल आईडी ये मैंडेटरी नहीं है, यदि आप नहीं भरेंगे तब भी ये सबमिट हो जाएगा। लाडली लक्ष्मी योजना केवल बालिकाओं के लिए है, यदि है तो इसे भरना ना भूलें जिससे आगे की सुविधाएं उसे आसानी से मिल सकें। जब पूरा फॉर्म भर जाए तो एक बार आप इसे पुनः चेक कर लें और चेक करने के बाद जो कैप्चा कोड है उस कैप्चा कोड को हमें यहाँ पर एज इट इज लिख देना है। जो भी कैप्चा कोड आपने यहाँ पर डाला हुआ है सामने दिखाई दे रहा है वो लिखने के बाद जो सबमिट है इस सबमिट के बटन पर हम इसे क्लिक कर देंगे तो सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद इसको लॉक करने की प्रक्रिया है जिसे हम शीघ्र ही नए वीडियो में सभी के साथ साझा करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।